नमस्कार। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से राजा राम मोहन राय के योगदान का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की स्लाइड्स में हमने राजा राम मोहन राय के परिचय, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, सामाजिक विचार एवं धार्मिक विचारों का अध्ययन किया। इस स्लाइड में हम उनके कंट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत में तर्क सहित अपनी बात को रखने की परंपरा को विकसित किया। उनकी दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति महान थी। वे ऐसे मानव थे जिसने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। वे विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने अपने इस ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन की कुरीतियों को नष्ट कर उसे विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय का योगदान हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। नंबर 1, बुद्धिवादी दृष्टिकोण। नंबर 2, पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। नंबर 3, शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक। नंबर 4, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। और नंबर 5, मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद। अब हम इन बिंदुओं का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, बुद्धिवादी दृष्टिकोण। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के ही प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो भी कुरीतियां प्रचलित हैं, हमें अगर अपने आप को जीवंत रखना है तो उन सबको दूर किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन पश्चिम में सब कुछ श्रेयस्कर नहीं है और पश्चिम के अंधानुकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मण्यता और भाग्यवाद का तीव्र विरोध किया। अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकनिकोल के शब्दों में राजा ने जो ज्योति जलाई उसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया। उनका कहना था, जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में जब हम सोच समझकर नाप तोल कर कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार नाप तोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे रह सकते हैं। उनका कहना था, ज्ञान के भंडार उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देती हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है शक्तिशाली और धर्म और समाज सुधारक। भारतीय जीवन को मोहन राय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक धर्म योद्धा के रूप में है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और विविध धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और उन्होंने लोगों में इस भावना को स्थापित किया कि भारतीय जीवन में व्यापक कुरीतियों को दूर करके ही हम श्रेष्ठता स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो कार्य यूरोप में किया था, भारत में वही कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक अग्रणी स्थान रखता है। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। नेक्स्ट है, ये इस प्रस्तुत स्लाइड में दिखाया गया है कि किस तरह से लोगों में उन्होंने धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ जनमानस को तैयार किया और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करने के लिए प्रचार प्रसार किया ब्रह्म समाज के माध्यम से। नेक्स्ट है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज, सांस्कृतिक
अधःपतन की अवस्था में पहुंच चुके समाज को पुनः स्थापित करने का, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धाराओं में बंट चुका था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णता में गहरे डूबे हुए थे। समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने की बात सोचने में भी असमर्थ थे। दूसरा वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को श्रेष्ठकर समझते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। पतन की पराकाष्ठा थी यह। यहाँ के लोग अपने ही धर्म और अपनी ही संस्कृति को अपने ही देश में हेय अनुभव करने लग गए थे। ऐसे समय में राय ने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जीवन में व्यापक कुरीतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। भले ही उन्हें स्वराज्य का पैगंबर न कहा जा सकता हो, क्योंकि देश के लिए स्वराज्य की कोई बात उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में नहीं की, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों ने भारत को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में परोक्ष रूप से भारी योगदान किया। श्री A.R. देसाई और डॉक्टर जकारिया, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का गहराई के साथ अध्ययन किया, दोनों ही राष्ट्रीय जागृति के उदय में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि राष्ट्रीय जागरण बिना सामाजिक सुधार आंदोलनों के आ ही नहीं सकता था, और इस प्रकार के आंदोलनों में प्रथम आंदोलन ब्रह्म समाज को ही माना जाता है। नेक्स्ट है मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद। उनके लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों से निर्मित हो। वे ईश्वर के आगे यह प्रार्थना करते थे, परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य के बीच भेद और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता एवं शांति का प्रेरक हो। राजा राम मोहन राय के चिंतन के समन्वयवादी तथा उदारवादी पक्षों का उल्लेख करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने कहा, समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तारतम्य राजा राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। प्रस्तुत स्लाइड में बताया गया है कि किस तरह से दूरदृष्टि विचारधारा के इस महान व्यक्तित्व ने इतने समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता को अनुभव कर लिया था। उनका कहना था, समस्त मानवता एक विशाल परिवार है जिसमें अनेक राष्ट्र, अनेक जातियां उसकी शाखाओं से अधिक कुछ भी नहीं है। एक व्यवस्था हो जो राष्ट्रों के आपसी झगड़ों को सुलझाती रहे और उनमें आपसी अमन चैन रखे और इस प्रकार विश्व शांति की स्थापना हो। राय के द्वारा हिंदू समाज के लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि उनके परिवार के घनिष्ठ सदस्यों, माता पिता एवं अन्य परिवारजनों के द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवाए गए। इसके बावजूद वे अपने लक्ष्य से पीछे ना हटे। समाज के लोग अंग्रेजी सरकार के समक्ष राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए धर्म सुधारों के विरोध में आंदोलन करते रहे और सरकार को इसके पक्ष में अपने पत्र सौंपते रहे। प्रस्तुत स्लाइड में यही दर्शाया गया है। राय के संबंध में एनी बेसेंट लिखती हैं कि राजा राम मोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को एक नई दिशा से अनुप्राणित किया।
धन्यवाद। इस प्रकार हमने राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के दूत और मानवतावादी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को मानने वाले महान व्यक्तित्व के कंट्रीब्यूशन का अध्ययन किया। धन्यवाद।